राधे राधे दोस्तों। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में सबको मेरा फेस धोना, फ्रेश होना देखना था, तो मैं इस ब्लॉग में दिखा रही हूँ कि मैं फेस भी धोती हूँ, फ्रेश भी होती हूँ और ब्लॉग कैसे एडिट करती हूँ और कैसे मैंने ब्लॉग बनाया था और कैसे शूट किया था। तो फ्रेंड, आपने आज के ब्लॉग में बहुत सारा कमेंट ऐसे किया है कि जैसे मैं बिना नहाए बिना वॉशरूम जाए हुए किचन का काम की हूँ। ऐसा नहीं है। हमारा बेडरूम इस तरफ है फ्रेंड, किचन हमारा इस तरफ है। तो मैं किचन बाद में आई थी और यहाँ से हमारा इधर वॉश बेसिन का एरिया है। तो यहाँ इधर से मैं वॉश बेसिन गई, फिर इधर से मैं किचन में आ गई। तो मैंने कैमरा यहाँ रखा था और यहाँ से शूट किया था। तो इस वजह से आप लोग को इस चीज़ का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है कि मैं ऐसे काम की थी। ऐसा कुछ था नहीं फ्रेंड। और मेरा वॉश बेसिन इस टाइप में है, मैं आपको दिखाती हूँ, डायरेक्ट दिखा रही हूँ। ये हमारा बाहर का एरिया है, बाहर का ही एरिया में हमारा वॉश बेसिन है। ये देखिए, इस टाइप इधर से ही वॉश बेसिन है। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं, मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ही हमारा वॉश बेसिन है, उस साइड उस वो वाले एरिया में, और यहाँ पे सिंक है और ये हमारी मेन एंट्रेंस है। तो ये कमेंट जो भी आप लोग किए हैं, तो ये थोड़ी सी मैंने अपने आप को शायद प्रेजेंट नहीं अच्छे से कर पाया, क्योंकि सुबह में मॉर्निंग स्कूल है हमारे बच्चों लोग का, जो बच्चों लोग का मॉर्निंग स्कूल है। और सुबह 4:30 बजे मैं उठती हूँ और बच्चे लोग को 5:30 में उस बस स्टैंड भेजना होता है। और मेरे हस्बैंड साथ रहते नहीं हैं, मुझे ये प्रेशर होता है कि बच्चे का बस छूट ना जाए, इसलिए मैं जल्दी से उठती हूँ। और आप सोच सकते हैं कोई सूट करने वाला नहीं होता है, तो जब आप अकेले सूट भी करना होता है तो उतना नहीं सोच पाती हूँ कि मुझे क्या दिखाना है। तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, मगर ऐसा भी कुछ भी नहीं है। मैं भी सभी औरतों के जैसे ही काम करती हूँ। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से मैं ज़्यादा काम करती हूँ। मॉर्निंग स्कूल के टाइम में मैं थोड़ा नहाना बाद में करती हूँ, ताकि बच्चे लोग को भेज के। किन्हीं मैडम ने एक कमेंट किया है कि पोछा मार के नहा लेती तब चाय पीती। फ्रेंड, हमारा 30 दिन का काम होता है झाड़ू पोछा क्लीनिंग का काम। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम 30 दिन अपने मन को मारे और तब चाय पिए। तो पोछा मारने के बाद मेरे पास था गेहूं फटकने का काम, क्योंकि पहले के ब्लॉग में आपने देखा था मैंने गेहूं वॉश करके रखा था, तो मुझे गेहूं फटकना भी था। तो जब गेहूं फटकना था तो उसे मैं दिखाई नहीं है ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया था। 30 या 35 मिनट का वीडियो था जो आपने कल देखा है, वो वीडियो 30 से 35 मिनट का था। और तो उसमें पूरा दिखा नहीं पाई मैं, और मैं सोची काफ़ी ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, तो मैं गेहूं को फटक लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। तो मुझे चाय पीने की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, तो इसलिए मैंने चाय पी लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करोगे। तो ये अब हर आदमी का काम करने का अपना तरीका होता है, सभी कोई अपने अपने तरीके से काम करते हैं। और मेरे घर में कोई वैसे मेरे साथ कोई हेल्प करने वाले नहीं है। मैं रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे रहते हैं, मेरे पापा रहते हैं, हस्बैंड हमारे दूर रहते हैं। तो जो भी करना होता है तो मुझे ही करना होता है। अगर बच्चों का बस छूट जाएगा तो मुझे ही उन्हें बस स्टैंड स्कूल भी पहुँचाना होगा। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से अपना काम करती हूँ। और बाकी लोग कैसे करते हैं, सबका अपना हैबिट है। कुछ उसमें अच्छे कमेंट हैं जो मुझे बहुत पर्सनली उनका कमेंट अच्छा लगा, और कुछ लोग बहुत गंदे तरीके से बोले हैं। बोलना उनका भी ठीक है, वो बोले अच्छी बात है, मगर कोई भी आप इतनी छोटी सी बात तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, कि कोई भी लेडीज़ या कोई भी औरत, कोई भी पर्सन बिना उठे हुए फ्रेश हुए किचन में नहीं जाता है और ब्लॉग नहीं दिखाता है। मगर आप सोच सकते हैं सुबह 4:30 बजे मैं उठी, 4:30 बजे से मुझे 5:30 बजे तक बच्चों को भेजना हो, उसी में मुझे ब्लॉग भी शूट करना हो, तो ये भी एक टैलेंट ही है। आप इसे भी टैलेंट ही समझिए। और कहने वालों को तो आप अच्छा भी करोगे तो भी कहेंगे और बुरा भी करोगे तो भी कहेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग का कमेंट दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। आपने कमेंट किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर लग जाती हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो फिर से लग गई हूँ अपने कामों में फ्रेंड। और आप लोग को पता ही होगा, आप काफ़ी दिन से मेरे ब्लॉग देखते होंगे। जो नए यूजर हो उनको पता नहीं होगा, अगर जो पुराने यूजर हैं उन्हें मेरे बारे में वो जानते हैं मैं क्या हूँ।
तो फ्रेंड मेरे घर पे कोई भी हाउस हेल्पर नहीं आती है। मैं घर का काम जितना भी होता है क्लीनिंग का और बाहर का भी जो भी काम है वो मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि आप लोग जो पुराने हैं व्यूवर हैं उन्हें पता है मेरे हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं, तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती। अगर मैं हाउस हेल्पर रखूँगी, उनके भरोसे पे झाड़ू पोछा रखूँगी तो वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मैं झाड़ू पोछा हर दिन करती हूँ, हर दिन मतलब समझते हो डेली वाइज मैं पोछा लगाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमारा घर बहुत गंदा रहता है तो मैं पोछा कैसे लगाई और फिर कैसे नहाई नहीं, पहले चाय कैसे पी ली, ऐसा नहीं होता है। घर को साफ़ सुथरा रखते हैं तो आपको पोछा लगाने में भी ख़राब नहीं लगेगा आपको। हाँ, मैं एक काम, कपड़े वॉश करके कभी भी मैं बेडरूम में नहीं जाती हूँ, ना ही बेड पे जाती हूँ, ना ही उसके बाद कुछ पीती हूँ, क्योंकि कपड़ा वॉश करना सबसे गंदा काम मुझे लगता है। क्योंकि कपड़े पे बहुत सारी गंदगी होती है जो बाहर से आते हैं, बाहर से, और हम लोग चप्पल कभी भी घर के अंदर एंट्री नहीं करते, चप्पल हमारे घर के बाहर ही रहती है। तो और बाहर का पोर्शन हर दिन मैं धोती हूँ। तो जो लोग ये कमेंट किए हैं ना कि आप बहुत गंदे तरीके से रहते हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबका काम करने का अपना तरीका होता है। बिहार झारखंड के लोग ऐसे ही काम करते हैं, पूरे घर को क्लीन करने के बाद ही वो नहाते धोते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह उठे नहा लिए फिर पूरा दिन बकेट में कपड़ा सोप होने के लिए डाला रखा है, शाम में मैं फिर से नहाऊंगी तब उसे धोऊंगी या मशीन में लगा दूंगी। तो फ्रेंड मशीन में भी लगाऊंगी ना तो बिजली बिल लगता है, और मुझे मशीन में कपड़े धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि एक तो मेरा पहले ही हेल्थ है, और मैं अगर मशीन में कपड़े धोऊंगी मेरा हेल्थ वैसे ही बढ़ेगा और बिजली बिल जो अलग से बढ़ लगेगा। तो मुझे अपना लगता है कि मैं छोटे मोटे काम तो खुद ही कर सकती हूँ। तो आ गई हूँ, अब मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद मैं छत पे आ गई हूँ। और आज है बच्चों लोग की छुट्टी, तो आज मुझे किसी काम का प्रेशर नहीं है कि मुझे बच्चों को भेजना है। जब बच्चों को भेजना होता है ना फ्रेंड, तब मैं बहुत प्रेशर में रहती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों का बस छूट जाएगा तो मेरे हस्बैंड तो है नहीं कि वो बच्चों को स्कूल पहुँचा देंगे, पहुँचाना तो फिर मुझे ही होगा। तो इस वजह से मैं पहले जो ज़रूरी का काम होता है वो करती हूँ, और फेस भी धोती हूँ, मुंह भी धोती हूँ, हाथ भी धोती हूँ और नहाती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ। और ये है मेरा छत का गार्डन का एरिया फ्रेंड, आप देख सकते हो इतने सारे प्लांट हैं। और सारे प्लांट में अभी तो प्लांट मर गए हैं गर्मी की वजह से, नहीं तो मेरे आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे 2 साल से मैं काम कर रही हूँ, एक से एक ब्लॉग है मेरे गार्डन का, तो ये सारा काम भी मैं ही करती हूँ। और जितने भी कपड़े मैं सिलाई करती हूँ वो भी मैं खुद सिलती हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग पे जाइए, ब्लॉग को देखिए, उसके बाद कुछ जज कीजिए। राधे राधे दोस्तों, तो नहा ली हूँ, पूजा वगैरह हो गया है और आ गया था मेरा पार्सल। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी आइटम मंगाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका प्राइस, तो काफ़ी अच्छा रीजनेबल प्राइस पे था। तो यहाँ पे मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, मैं अभी बस बच्चे लोग को बेचती हूँ। ये 5 kg बासमती राइस है और बहुत कम रेट में मुझे पड़ा है, तो मैं सबका थोड़ी देर में रिव्यू करती हूँ। और अब जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे का 9 बजे ट्यूशन। अच्छा लेट से आएगा, अच्छा आके खाएगा, तब तो कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड। तो फ्रेंड ग्रोसरी का मैं दिखाती हूँ। तो ये इंडिया गेट 5 kg का पैकेट है और इसका प्राइस पड़ा मुझे है, कितना पड़ा बताती हूँ, बीच वाला में 375 रुपया। तो ये मेरे को बहुत अच्छा प्राइस पे मिला। और ये 20 का कुरकुरे, ये बच्चे लोग जीत करके मंगाए थे। अच्छा इसका मैं बताती हूँ, ये मियोनी पड़ा फ्रेंड 156 रुपये का, 1 kg का पैकेट है। मैं मना कर रही थी, बच्चे लोग फिर भी जिद करके मंगाए हैं। ये कोको कोला का भी पैकेट बहुत सस्ता पड़ा मुझे, फ्रूट कोको कोला 81 रुपये का पड़ा, 1.25 लीटर है। और ये फ्रूटी पड़ा मुझे 81 रुपये का, दोनों 81 का है। और ये आइस क्यूब है, मेरा टूट गया था, तो 3 पैकेट है और ये पड़ा 75 रुपीज़ का। मेडिमिक्स सोप है फ्रेंड, ये 5 पीस या 5 पीस का सेट है। ये पड़ा मुझे 144 में, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी रेट इसका है, महंगा पड़ता है यहाँ पे लेकिन। तो और पास्ता 3 ठो हाँ रुको ना बता रहे, 3 गो का 120।
अच्छा 3 पैकेट है, मेरा बेटा को ज़्यादा पता है फ्रेंड, क्योंकि वही ऑर्डर किया था। तो 3 पैकेट है 120 रुपये का, वो भी आधा केजी का पैकेट है ये। तो मुझे बहुत अच्छा रेट पे पड़ा। और ये ओरियो, और ओरियो का कितना पड़ा, बीच में है सब। हमको दो, हम बता रहे हैं, हमको दो ना, हम बता रहे हैं। और सर्फ एक्सल है फ्रेंड, सर्फ एक्सल है, क्विक इजी वॉश है। ये पड़ा मुझे 1.5 केजी का 117 रुपये। और 2 था जिम जैम, ये पड़ा 56 रुपया। और सरसों, इसमें एक पैकेट फ्रेंड सरसों तेल है और एक रिफाइंड है, ये धारा का है, एक फॉर्चून का है सरसों तेल। ये पड़ गया मुझे 117 रुपया, 117 रुपये करके। ये कुरकुरे का तो ना हम बता रहे हैं, हमको दो। वो दाम बिल दो ना, हम बता रहे हैं। रुको ना। हाँ, कुरकुरे का पड़ा फ्रेंड 73 रुपया, जबकि 20, 40, 60, 80, 100 रुपये का था। और 73 रुपया में मुझे ये मिला है। और ये क्या उसको बोलते हैं, ओरियो बिस्किट। ये कहाँ चला गया, तो जो मेरा बेटा ही बताया। वो वाला दो ना, हम बता रहे कितना का है। दो, मोबाइल दो। तो फ्रेंड ये 102 रुपये का, ये वाला मेरे को महंगा लग रहा है। 160 का है। अच्छा, ये 160 का है, फिर भी महंगा फ्रेंड, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं पड़ा। बाकी सारा सामान मुझे अच्छा लगा, बस ये वाला चीज़ मुझे नहीं पसंद आया। और बच्चे लोग जिद से मंगाए थे इस बार, क्योंकि बोले कि तुम बहुत बार मार्केट जाती हो, तो इससे अगर अच्छे प्राइस पर मिल रहा है तो फिर मार्केट जाना क्या। मगर ये बताओ फ्रेंड, मेरे घर में ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं, ये सब तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि जितना भी खाने वाला आइटम ये लोग तुरंत ख़त्म कर देंगे। अगर तुरंत ख़त्म कर दिए फ्रेंड तो देख लीजिएगा, मैं इस बार लाऊंगी ही नहीं। और ये मुझे बहुत अच्छा प्राइस पे मिला है चावल, जबकि मैं 1 केजी लाती थी, ज़्यादा नहीं लाती थी। अब मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। तो फ्रेंड बहुत अच्छी क्वालिटी है, बर्फ़ बहुत जल्दी निकल जाएगा। और बिल्कुल, और 3 पीस है 75 रुपीज़ में, अच्छा है। बस, तो मिलते हैं फ्रेंड थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड ये ट्यूशन से आ गया है और डब्बे में सब सामान अरेंज कर रहा है। और यहाँ पे मैं बिठा दी हूँ पोहा। तो आज है मतलब चिकन बनाने का, तो यहाँ पे पोहा बना दे रही हूँ, बच्चे लोग नाश्ता कर लेंगे। और थोड़ी हल्दी आज कम पड़ी है फ्रेंड मेरे पोहे में, तो थोड़ा सा कलर अलग लग रहा है, कोई नहीं। तो दोस्तों पोहा वगैरह का नाश्ता करके चली गई थी मार्केट। और परसों से सावन लग जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग उसके बाद नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो मैं आ गई चिकन लेके, और चिकन बनाने के लिए बहुत दिन से बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी चिकन बना लो, नहीं तो फिर सावन आ जाएगा, फिर तुम चिकन भी नहीं बनाओगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं चिकन चढ़ा दी हूँ, चावल हमारा बन गया है। तो आज मैं रोटी नहीं बनाई हूँ। तो फ्रेंड मैं सफाई पसंद बहुत ज़्यादा हूँ। मेरे हस्बैंड तो यहाँ तक कहते हैं रात दिन चिकनाते ही रहती है। अब देखो पोछा लेके ही बैठे रहती है किचन में। मेरा एक गीला कपड़ा एनी टाइम ही होता है। और जब भी मैं चलाती हूँ चिकन को या किचन का कोई भी काम करती हूँ तो एक कपड़ा से मैं उसे पोंछते ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे दाग धब्बे और ये सब चीज़ नहीं पसंद। और मैं कोई भी बर्तन चिकन वाला हाथ से छुए हुए उधर का कोई भी चीज़ नहीं छूती हूँ। तो जब भी मैं छूँगी उसके बाद मैं हाथ को वॉश करती हूँ और तभी काम करती हूँ। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और खुश रहिए, मस्ती में जिए। तो यहाँ पे हम लोग अब खाना पीना निकाल ले रहे हैं। तो छोटा वाला बेटा बाद में बोला नहीं खाएंगे, तो 3 थाली निकाली हूँ, मगर छोटा वाला बेटा बोला अभी थोड़ी देर बाद खाऊँगा। तो आज मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, अभी खाऊंगा तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा खा लूँगा, फिर बाद में खाऊंगा। तो इसी की तरह हमारी फैमिली में मस्ती होती रहती है। हम तीनों माँ बेटे अपने मस्ती में जीते हैं। तो ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं एक नए से और अच्छे से ब्लॉग के साथ।